नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल बैंकर्स बुक में। दोस्तों आज की टॉपिक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक? बाय डेफिनेशन अगर हम जाएंगे तो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनसर्व्ड एंड अनबैंक्ड रीजन ऑफ द कंट्री विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब कुछ जो ऐसे एरियाज हैं आज भी हमारे देश में जहां एक बैंक नहीं है या फिर बैंकिंग की सर्विसेज वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उन सब एरिया तक बैंकिंग की सर्विसेज को पहुंचाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्य उद्देश्य है। एंड दे आर रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट आपको याद रखना है, इंटरव्यू और एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्यों इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक कहा गया, क्यों बिग फाइनेंस बैंक नहीं कहा गया? तो ये डिपेंड करता है इनके एरिया ऑफ फोकस पे। हम इस पे भी अभी आएंगे। तो एरिया ऑफ फोकस इनका क्या है? स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन होती है, स्मॉल माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मान लीजिए कोई लेबरर है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई छोटा मोटा दुकान चला रहा है, तो इन सब के पास बैंकिंग की एक्टिविटीज़ को पहुंचाना और इन सबको बल्कि इनकी फैमिली की सारे मेंबर्स को बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करवाना, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक ऑब्जेक्टिव है और साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ये मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हम देख लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंसेस बैंक में कौन कौन से एक्ट और रेगुलेशंस लागू होते हैं। सबसे पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट और फाइनली डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट। तो ये सारे एक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में लागू होते हैं। नाउ विल सी द एलिजिबल प्रोमोटर्स। मतलब प्रोमोटर का मतलब है कि कौन एक स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट कर सकता है या फिर ओन कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी एनी इंडिविजुअल और प्रोफेशनल with a 10 years of experience, or it can be a non-banking financial companies, microfinance companies, local area bank with a experience of 5 years, और चाहे तो कोई भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू कर सकता है या फिर ओन कर सकता है। और इसके लिए अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसकी ज़रूरत है स्मॉल फाइनेंस बैंक को शुरू करने के लिए? तो मिनिमम नेटवर्थ शैल बी 100 crores. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल हैव टू इंक्रीज देयर मिनिमम नेटवर्थ टू 200 crores विद इन 5 years. तो 100 करोड़ लेके शुरू करना है और 5 साल में उस 100 करोड़ को 200 करोड़ बनाना है। और मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 15% होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि इसका एक्टिविटीज़ क्या है, कौन कौन से काम ये करते हैं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शंस, जैसे दूसरे कमर्शियल बैंक करते हैं वैसे ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। कौन से सेक्शन को देंगे? जहां तक बैंकिंग सर्विस हम अवेलेबल अभी तक नहीं हो पा रही है। उसके साथ ही म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन प्रोडक्ट में भी ये हिस्सेदारी ले सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में डीलरशिप ले सकते हैं और साथ ही एक बैंकिंग आउटलेट बना के बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंडेटरी है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। नीड टू मेंटेन CRR एंड SLR एज पर RBI। जो RBI के हिसाब से जो भी CRR और SLR चेंज होते हैं उस हिसाब से इनको भी मेंटेन करना होता है। दे रिक्वायर टू एक्सटेंड 75% ऑफ इट्स क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? जैसे आपका एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, इन सब सेक्टर में उनका 75% ऑफ लोन, जितने भी लोन देते हैं 75% लोन इन सेक्टर में उनका होना चाहिए। एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स लोन शुड कॉन्स्टिट्यूट्स अप टू 25 lakhs। जितने भी वो लोन देते हैं आउट ऑफ 50% अप टू 25 lakhs तक होने चाहिए।
and they also cannot be a business correspondent for another bank. सो देखिए, अभी देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी काम कर रही है। तो फॉर एग्जांपल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना, उत्कर्ष, इक्विटस कैपिटल, ईसाफ, शिवालिक, फिनकेयर, नॉर्थ ईस्ट, सूर्योदय। तो इस हिसाब से 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी इंडिया में काम कर रही है। बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है स्टॉक मार्केट पर भी लिस्टेड हैं। बहुत सारे बैंक के IPOs भी अभी आने वाले हैं, तो आप चाहें तो इन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक ब्रीफ आइडिया। दोस्तों, इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।